फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ पक्षियों से बनने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो पहला जो हमारा पक्षी है वो कौन सा है? मोर। ठीक है, तो मोर क्या है? भारत का एक राष्ट्रीय पक्षी है। मोर सर्वाहारी पक्षी है जो कि मांसाहारी शाकाहारी दोनों होता है, और वे मुख्य रूप से बगीचों और जंगलों में पौधे, फल, बीज, फूलों की पंखुड़ियों, चींटियाँ को क्या करता है? खा जाता है। ठीक है, मोर का सबसे आम भोजन अनाज है, क्योंकि आपने अक्सर करके जो है खेतों में मोरों को देखा होगा। वो क्या करते हैं, जो वहाँ पे अनाज के दाने बिखरे होते हैं उसको क्या करते हैं? वो खाते हैं। मोर छोटे सरीसृप भी खाते हैं, जैसे कि सांप। ठीक है, तो मोर क्या करता है? सांप को भी खा जाता है। सरीसृप कौन से जंतु होते हैं? जो कि सरक करके चलते हैं, जैसे कि मगरमच्छ, सांप, ये जो है सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। जो नेक्स्ट पक्षी है वो कौन सा है? गौरैया और कबूतर। ठीक है, तो गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है, जैसे कि अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे। तो गौरैया अपना घोंसला कहाँ पे बनाती है? अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे। अब कबूतर जो है अपना घोंसला कहाँ पर बनाता है? मकान या खंडहरों में। ठीक है, जो इस बार का सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन और आया था कि गौरैया दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी यहाँ पे ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो पक्षी है वो है बगुला। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। बगुला और भैंस में एक सहजीवी संबंध है। तो जब एक जानवर बिना किसी दूसरे जानवर को नुकसान पहुंचाए अपना पेट भी भर लेता है और उस जानवर को जो है नुकसान भी नहीं पहुंचता है, तो ऐसे में उन दोनों जानवरों के बीच में कौन सा संबंध होता है? सहजीवी संबंध। ठीक है, तो बगुला और भैंस के बीच में सहजीवी का संबंध होता है। जो चौथा पक्षी है वो है हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड क्या है? हमिंग पक्षी जो है दुनिया का सबसे छोटा जीवित पक्षी है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। हमिंग पक्षी पीछे की ओर उड़ सकते हैं, क्योंकि जो बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं? आगे की तरफ उड़ते हैं, बट हमिंग बर्ड जो है एक ऐसा पक्षी है जो कि पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। पांचवा जो पक्षी है वो है कौवा। कौवा घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखा, पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर अपना घोंसला बनाता है। तो कौवा क्या करता है? पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर अपना घोंसला बनाता है। उसके घोंसले में क्या क्या पाया जाता है? लोहे के तार और लकड़ी की जो है शाखा पाई जाती है। नेक्स्ट जो पक्षी है वो है कोयल। जैसा कि आप जानते हैं कोयल बहुत मीठा गाती है। ठीक है, कोयल बहुत मीठा गाती है, लेकिन इनकी खास बात यह है कि वह अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। तो आप देख रहे हो कोयल कितनी चालाक पक्षी है, जो कि अपना घोंसला जो है खुद नहीं बनाती है, कौवे के द्वारा बनाए गए घोंसले में अपने अंडे को देती है और कौवा क्या करता है? उसके अंडे को सेता है। तो ऐसे लोग जो है आपने अक्सर करके अपने आसपास देखे होंगे, जो कि बोलते तो मीठा है बट अपना काम क्या करते हैं? दूसरों से निकलवाते हैं। तो मैं मजाक कर रही हूँ, इसको सीरियस नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट जो पक्षी है वो है कैसोबरी। न्यू गिनी में पाई जाने वाली विश्व की सबसे क्रोधी खतरनाक चिड़िया है। ठीक है, कौन सी? कैसोबरी। कहाँ पे पाई जाती है? न्यू गिनी में। तो इससे आपको बच के रहना है, कैसोबरी से, खतरनाक चिड़िया है। आठवां है दार्जिन चिड़िया, जो कि क्या करती है? पत्तों को सिल कर अंडे देती है। जो दार्जिन चिड़िया, से कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा हो, दर्जी होता है ना जो कपड़ों को सिलता है, तो दार्जिन चिड़िया क्या करती है? पत्तों को सिलती है। किस लिए सिलती है? ताकि वो उसमें अपने अंडे को दे सके। ठीक है, नेक्स्ट जो पक्षी है वो है वीवर पक्षी। तो वीवर पक्षी क्या है?
सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देती है। तो आप देख रहे हो जो वीवर पक्षी है वो एक तरीके से स्वयंवर रचा रही है। अपना जो नर पक्षी है वो क्या कर रहा है, अपने जो है अलग अलग घोंसले बना रहा है। सभी नर पक्षी जो क्या है अपने अलग अलग घोंसले बना रहे हैं, और जो मादा पक्षी क्या है कर रही है कि उन घोंसलों को देख रही है और जो उसमें सबसे अच्छा उसको लग रहा है उसमें जाकर के वो अंडे दे रही है। नेक्स्ट जो पक्षी है वो है कलचिड़ी, जिसे हम इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्या करती है, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी जो है घोंसला बनाती है। यह घास से बना होता है। किससे बना होता है इसका घोंसला? घास से। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। घोंसला जो है तैयार करती है। तो आप देख रहे हो पक्षी है फिर भी जो है इस तरीके से अपने घोंसले को सजा रही है ताकि उसका जो है अंडा जो है अच्छी तरीके से वहाँ पे रह पाए। तो पक्षियाँ भी ये हमारी ही तरह अपने घरों को सजाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पक्षी है वो कौन सी है? बसंत गौरी। पेड़ के तने में छेद बनाकर उसने अपना घोंसला बनाती है। तो बसंत गौरी कहाँ पर अपना घोंसला बनाती है? पेड़ के तने में छेद बनाकर। इसकी आवाज़ कैसी होती है? टुक टुक की आवाज़ जो है ये करती है। नेक्स्ट जो पक्षी है वो है शक्कर खोड़ा। कौन सा पक्षी है? शक्कर खोड़ा। तो ये कहाँ पर घोंसला बनाता है? पेड़ झाड़ी पर लटकता घोंसला बनाता है। शक्कर खोड़ा क्या करता है? पेड़ से की डाली से जो है लटकता हुआ घोंसला बनाता है। और इसके घोंसले में क्या क्या होता है? बाल, रुई, छाल, कपड़े आदि से तैयार करती है। जैसे कि ये पेड़ की जो डाली होती है उस पर क्या करता है? ये लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ये तो आम बन गया। सॉरी मेरी ड्राइंग जो है अच्छी नहीं है, तो आप समझ सकते हो, फिर भी एक बार और ट्राई करती हूँ। पेड़ से लटकता हुआ सही बन नहीं रहा है, मतलब आप समझ सकते हो कि ये पेड़ से क्या करता है? शक्कर खोड़ा लटकता हुआ घोंसला बनाता है। मैना। अब बात करते हैं मैना की। तो मैना एक ऐसी प्रजाति है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। तो मैना क्या करता है? अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करने वाला पक्षी है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी बनता है जो कि है उल्लू से। ठीक है, तो उल्लू क्या करता है? अपनी गर्दन को जो है रोटेट करता है, घुमाता है, बट झटके से आगे पीछे जो करने वाला पक्षी है वो है मैना। तो उल्लू अगर आपसे पूछ दे तो वो अपनी गर्दन को रोटेट करता है कितने डिग्री तक? 270 डिग्री तक। ठीक है, वैसे हम लोग भी उल्लू की तरह हो जाते हैं जो कि रात में जागते हैं जब हमारा एग्ज़ाम आता है। तो उल्लू चीज़ें कैसे दिखाई देती है? ब्लैक एंड वाइट में। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो अब हम लोगों ने जितने भी ऊपर जो है चीज़ें पढ़ी हैं उससे रिलेटिव जो है कुछ क्वेश्चनों को कर लेते हैं ताकि हमको वो चीज़ें रिकॉल रह जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाता है? दार्जिलिंग चिड़िया, कठफोड़वा चिड़िया, मैना, कौवा। तो हमने जो है ऊपर इसके बारे में डिस्कस किया है कि कौन सा पक्षी जो है पत्तों को सिलकर घोंसला अपना बनाता है, उसमें क्या करता है? वो अंडे देता है। तो वो कौन सा पक्षी है? दार्जिलिंग चिड़िया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? उल्लू, कौवा, बसंत गौरी, मैना। तो इसको भी मैंने जो है डिस्कस किया है अभी थोड़ी देर पहले। तो इसका राइट आंसर क्या है? मैना। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है? गिद्ध, चील, कौवा, मैना। ठीक है, तो कौन सा पक्षी जो है मरे हुए पक्षियों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है? गिद्ध। इसको क्या करते हैं? कहते हैं पर्यावरण का सफाई कर्मी भी करते हैं, क्योंकि यह क्या करता है? मरे हुए जानवरों को खा जाता है, जिससे कि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहता है। अब इसकी भी संख्या धीरे धीरे कम ही होती जा रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? मैना, उल्लू, कौवा,
कोयल, तो इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो कौन सा पक्षी जो है अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा सकता है? उल्लू। कितने डिग्री तक? 270। ठीक है। और इसको चीज़ें दिखाई कैसे देती हैं? ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि ये क्या करता है? रात में जगता है। जैसे कि चमगादड़ भी जो है वो रात में जगती है, उसको भी चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं? ब्लैक एंड वाइट, यानी काले और सफ़ेद में चीज़ों को देखते हैं ये दोनों ही पक्षी। जो भी पक्षी रात में जगते हैं वो दिन में चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में ही देखते हैं। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरह होती हैं? चील, बाज, गिद्ध, उल्लू। तो कौन से पक्षी की जो है आंखें मनुष्य की तरह सामने होती हैं? उल्लू की। जैसे मैंने बोला है ना कि जब हम लोग का एग्ज़ाम आता है तो हम लोग भी उल्लू ही बन जाते हैं, रात में जाग जाग कर पढ़ते हैं देर रात तक। ठीक है, मैं मजाक कर रही हूँ, इसको दिल पे नहीं लेने का। ठीक है, तो यहाँ पे 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे पक्षियों से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो जो है नीचे टेलीग्राम चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसकी PDF जो है ले सकते हो। मैं वहाँ पे सारे PDF जो है सेंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।